फाइनली एप्पल ने iOS 26 को रिलीज कर दिया है एंड मैंने इसे ऑलरेडी अपने iPhone 16 में डेवलपर बीटा के फॉर्म में इंस्टॉल भी कर लिया है। तो यहाँ पे आप अपडेट का साइज देख सकते हो मेरे iPhone 16 में, जिसमें ऑलरेडी iOS 18.5 चल रहा था। iOS 26 बीटा इसका यहाँ पे जो साइज है वो लगभग 8.5 GB के आसपास था। एंड यहाँ पे एक और कंसर्न आता है, वो है अवेलेबल स्टोरेज का। सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे स्टोरेज थी अराउंड 35 GB एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो हो चुकी है 37 GB। तो इतनी बड़ी अपडेट होने के बाद भी बीटा 1 वर्जन फॉर्म में भी यहाँ पे आपको जो स्टोरेज वगैरह उसमें कोई ऐसा बग या फिर इशू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। तो बेसिकली आपको iOS 26 में आप एकदम ही कंप्लीट रीडिजाइन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इसके फीचर्स के बारे में हम एकदम ही डिटेल में बात करने वाले हैं, जो भी आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड बाकी iOS 26 के रिगार्डिंग आपको मेरे चैनल पे और भी काफी सारे वीडियोस वगैरह देखने को मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो फॉन्ट्स वगैरह मिलते हैं वो काइंड ऑफ ट्रांसल्यूसेंट है। जैसा कि एप्पल ने बताया यहाँ पे iOS 26 को लिक्विड ग्लास की थीम पे बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट एंड जिस तरीके से यहाँ पे ग्लास में रिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलती है उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करता हूँ तो यहाँ पे जो क्लॉक का विजेट है आप इसका साइज बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये वाली चीज काफी बढ़िया है। एंड अभी iOS 26 में आपको यहाँ पे विजेट्स को नीचे भी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पहले केवल यहाँ पे ऊपर ही ऐड होते थे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे जो बैटरी का विजेट है वो नीचे ऐड कर दिया, इस तरीके से शो हो रहा है। अब जो क्लॉक वाला विजेट है इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे जो पूरा एक वेरिएशन देखने को मिल जाता है इसका साइज को चेंज करने के लिए, बट ये अपने आप ही चेंज भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉलपेपर। तो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका साइज एकदम एक्सपैंड कर देता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे मैं डिफरेंट वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ चूज फोटो में जाके। तो डिफरेंट वॉलपेपर में यहाँ पे जो साइज है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये टाइम अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पे काफी कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है, वो है यहाँ पे स्पेशल सीन। एंड इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली अपना जो वॉलपेपर है उसका एकदम ही 3D लुक देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो देखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लगता है। एकदम आपको यहाँ पे 3D एक्सपीरियंस मिलता है किसी भी वॉलपेपर का। एंड यहाँ पे आप किसी भी वॉलपेपर पे इस वाले इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो सिंपली। सो दैट्स रियली कूल। अब लॉक स्क्रीन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं होम स्क्रीन की। सो यहाँ पे आपको जो एनिमेशन मिलती है वो पहले के मुकाबले काफी डिफरेंट है। एज यू कैन सी यहाँ पे फोन को अनलॉक करने की एनिमेशन पहले से बदल चुकी है। अब सबसे पहले चीज आप देखेंगे यहाँ पे जो आइकन्स है वो एकदम ही रीडिजाइन हो चुके हैं, लाइक फोटोज, कैमरा, यहाँ पे हर चीज एकदम ही बदल चुकी है। इनफैक्ट एडिट में जाने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं कस्टमाइज में, देन डार्क मोड पे भी आपको यहाँ पे जो आइकन्स का रीडिजाइन देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल न्यू ऑप्शन विच इज क्लियर। एंड यहाँ पे क्लियर में भी आपको लाइट एंड डार्क दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड लाइट में यहाँ पे बेसिकली आपको एकदम ही काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट जैसा लुक मिल जाएगा ग्लास की तरह। यहाँ से आप सिंपली इसका साइज कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। एंड आपको पहले की तरह यहाँ पे टिंटेड तो मिलता ही है। अब इसके बाद कंट्रोल सेंटर का लुक आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। मुझे पर्सनली ये ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको ऊपर आइकन्स देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे के बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब भले चाहे हम कर लें डार्क मोड या फिर लाइट मोड, अब डार्क मोड में चीज यहाँ पे थोड़ी सी बेटर हो जाती है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं सेटिंग्स को। सो यहाँ पे एकदम ही ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है। जैसे ओपन करते हैं कंट्रोल सेंटर, इस केस में यहाँ पे चीजें थोड़ी बेटर है, बट अगेन यहाँ पे लाइट मोड पे काफी ज्यादा यहाँ पे एक आपको क्लटर जैसा फॉर्म दिखाई देगा। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो एयरप्लेन मोड एंड वाईफाई इनके टॉगल्स उनका कलर्स काफी डिम सा दिखाई दे रहा है। सो आई होप यहाँ पे एप्पल आने वाली अपडेट्स में इस वाली चीज को जरूर से इंप्रूव कर दे, क्योंकि कंट्रोल सेंटर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो आपको दिखने में प्रॉब्लम करेंगी। अच्छा आइकन्स में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक शाइन सा देखने को मिलेगा, जो कि इस तरीके से फोन को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने में चेंज होता है जायरोस्कोप के थ्रू। तो ये वाला इफेक्ट भी देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। अब जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, मतलब हर एप्लीकेशन में भी। लाइक कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हो, एकदम ही ट्रांसल्यूसेंट है ये। अब कैमरा एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है पहले के कंपेरिजन में। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिंपली फोटो, वीडियो, ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग में। आपको इनकेस अगर यहाँ पे डिफरेंट मोड्स में जाना है उस केस में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्लाइड करना होगा डिफरेंट मोड्स के लिए। अब मेरे हिसाब से ये वाली चीज थोड़ी सी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है नए यूजर्स के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता यहाँ पे कैमरा ऐप को ओपन करने के बाद फोटो एंड वीडियो, इसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंट मोड्स है वो किस तरफ आते हैं, लाइक सिनेमैटिक लेफ्ट में या फिर राइट में। एंड पहले आपको सिंपली यहाँ पे बाकी सभी चीजें विजिबल हो जाती थी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे अडेप्ट करने वाली बात है, एक दो बार इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे है। अब आपको इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है वो देखने हैं
तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ से ऊपर स्लाइड करना होगा। यहाँ पे फ्लैश, लाइव टाइमर, एक्सपोजर स्टाइल्स, एस्पेक्ट रेशियो सभी चीजें आ जाएंगी। इनफैक्ट इस चीज को करने का एक और तरीका, यहाँ पे आपको ऊपर राइट में क्लिक करना होगा, अगेन सेम चीज हो जाएगी। अब हर मोड के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस मिलते हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट में मिलेंगे। लाइक फोटो के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो 24-48 मेगापिक्सल। एंड इसी तरह यहाँ पे वीडियो में जाने के बाद 4K 60 FPS हो रखा है, तो यहाँ से आप 4K 30 FPS, फुल HD 24 FPS, मतलब कुछ भी रेजोल्यूशन या फिर फ्रेम रेट यहीं से चेंज कर सकते हो। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे सेम चीज देखने को मिलेगी सेल्फी कैमरा में, लाइक वीडियो में डिफरेंट रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट एंड एक्सपोजर वगैरह। यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सपोजर का आपको जो एक विंडो देखने को मिलती है वो कितनी ज्यादा कूल लग रही है देखने में इस ग्लास डिजाइन की वजह से। सो ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब कैमरा के लिए एक और नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है, उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स में, देन कैमरा में, एंड सबसे नीचे जाने पे यहाँ पे लेंस क्लीनिंग हिंट्स, मींस इन केस यहाँ पे अगर आपका आईफोन का लेंस डर्टी हो रखा है उस केस में आपको यहाँ पे लेंस को क्लीन करने के लिए सजेशंस देगा। वैसे ये वाली चीज एंड्रॉइड फोन्स में काफी टाइम पहले से ही आ रही है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे मैं एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने के एनिमेशंस इनकी भी बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको छोटा सा बग वगैरह देखने को मिल रहा है, विंडो यहाँ पे नीचे कट जाती है फिर बाद में लोड होती है। सो आपको इस तरह के इश्यूज वगैरह देखने को तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही डेवलपर बीटा वर्जन्स में। बट वैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनिमेशंस की, सो मुझे पहले के कंपैरिजन में एनिमेशंस थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही हैं, क्योंकि इन केस यहाँ पे अगर मैं जैसे किसी भी चीज को सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे जो बैक जेस्चर था वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्मूथ दिख रहा है। एंड पहले ये बहुत ज्यादा एक तरीके से जिटर्स या फिर लैग के साथ भी कभी कभार हो जाता था। एंड अभी भले आप कितनी भी तेज इसको करो यहाँ पे अपनी स्पीड से ही होता है स्मूथनेस के साथ। तो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे एप्पल ने जरूर से करी है एनिमेशंस में। बाकी बात करें एप्लीकेशन को ओपन एंड क्लोज करने के एनिमेशंस, वो पहले की तरह ही है, यहाँ पे आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। एंड इसी तरह यहाँ पे जो रीसेंट टास्क है उसमें भी आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, बाकी किसी भी एप्लीकेशन में स्क्रॉल करने की एनिमेशन यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखाई देगी, ये थोड़ी ज्यादा स्मूदर है एंड मुझे पर्सनली थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिव एंड एडवांस लगी। अब iOS 18 में फोटोज ऐप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई थी, एप्पल ने इसको फाइनली इंप्रूव कर दिया है। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लाइब्रेरी कलेक्शंस दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एंड लाइब्रेरी में बेसिकली आपको यहाँ पे ऑल आइटम्स देखने को मिलेंगे पहले की तरह ही, जैसे iOS 16, 17 वगैरह में होता था। एंड आपको स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी में जाना है, उस केस में कलेक्शंस में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको मेमोरीज, पिन्ड एल्बम्स, पीपल, फीचर्ड फोटोज, शेयर्ड एल्बम्स, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड इसी के साथ इनफैक्ट मीडिया टाइप्स, यूटिलिटीज, जिसमें आपको रिसेंटली डिलीटेड, रिसेंटली व्यूड, मीडिया टाइप्स में वीडियो, सेल्फीज, लाइव फोटोज वगैरह। इनफैक्ट यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद ये किस तरीके से दिखाई दे, इसके लिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो फोटोज एप्लीकेशन मुझे काफी पसंद आई, जो कमी iOS 18 में थी उसको एप्पल ने पूरा कर दिया है। बाकी इसी के साथ यहाँ पे आपको एक नया फीचर भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप छोटा सा आइकन देख सकते हो, इस पे क्लिक करते हैं। सो ये है अगेन स्पेशल सीन जो कि हमने लॉक स्क्रीन में देखा था। एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपको किसी भी फोटो का एकदम ही 3D एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये काइंड ऑफ स्पेशल फोटो की तरह दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे फोटो में केवल कोई पर्सन होना चाहिए, ये हर चीज में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको क्रिएट करते हैं इस वाले सीन में, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, एकदम ही आपको रियल एक्सपीरियंस दे रहा है। सो iOS 26 का मेरा ये काइंड ऑफ पर्सनली फेवरेट फीचर है, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। अभी आपको सेटिंग्स में बैटरी में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, लाइक हम जाते हैं यहाँ पे बैटरी सेक्शन में। सो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लुक एकदम ही बदल चुका है, यहाँ पे शो कर रहा है लास्ट चार्ज टू 88% 31 मिनट्स अगो, अभी बैटरी 84% हो चुकी है। एंड इस पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको डेली यूजेज वगैरह दिख जाएगा, किस एप्लीकेशन ने कितना स्क्रीन ऑन टाइम लिया है, व्यू ऑल बैटरी यूजेज। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह दिख जाएगा। बाकी नीचे यहाँ पे आपको सिंपली पहले की तरह बैटरी हेल्थ वगैरह शो हो जाती है। देन हम जाते हैं चार्जिंग में। सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो टॉगल्स मिलते हैं वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े से यहाँ पे स्ट्रेच्ड आउट दिखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये देखने में थोड़े बड़े हैं। अब जो ये पावर मोड है नया एडिशन है, इसमें आपको एडेप्टिव पावर का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसमें बेसिकली यही कह रहा है इनकेस अगर आपके आईफोन का कोई ज्यादा यूजेज है, आपके आईफोन में बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो उस केस में आपका आईफोन अपने आप यहाँ पे थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट वगैरह कर देगा ताकि बैटरी यूजेज यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो सके एंड बैटरी लाइफ ज्यादा चले। एंड इस चीज को अचीव करेगा बेसिकली डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करके, थोड़ा कम करके, या फिर बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटीज वगैरह चल रही है उनको यहाँ पे थोड़ा डिले वगैरह करके, मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर थोड़ी रिड्यूस कर देगा। एंड मे बी अगर आपका आईफोन का यूजेज कोई बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो उसके इसमें यहाँ पे अपने आप ही 20% पे लो पावर मोड को एक्टिवेट कर दे, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे अगर आपका आईफोन का यूजेज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको आप टर्न ऑन कर सकते हो बैटरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए। एक और काफी बड़ा चेंज आपको यहाँ पे मिल जाता है वाइल चार्जिंग। सो मैं अपने आईफोन को चार्ज कर रहा था, अब मैं बेसिकली अपने आईफोन्स को चार्ज करने के लिए 5 वॉट्स का अडेप्टर इस्तेमाल करता हूँ बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 61% पे यहाँ पे इसने चार्जिंग शो करी थी। एंड फर्दर चार्ज करने के लिए यहाँ पे टाइम अपने आप ही कैलकुलेट करके शो कर देगा, लाइक 80% के लिए 37 मिनट,
एंड फुल 100% के लिए 1 आवर 13 मिनट्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे जब फोन 82% चार्ज हो गया था, सो 100% चार्ज होने के लिए 32 मिनट्स। एंड आपको ये वाली चीज लॉक स्क्रीन पे भी यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगी, लाइक फोन को फुल चार्ज होने में कितना टाइम बचा हुआ है। अब ट्रस्ट में यहाँ पे जो सफारी का एक्सपीरियंस है वो पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एप्पल की वेबसाइट को ओपन करा हुआ है, एंड जैसे यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो नीचे टॉगल्स मिलते हैं अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएंगे। एंड जो सर्च बार है बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आपको छोटा सा दिखाई देगा, बट फिर भी यहाँ पे ट्रांसलूसेंट होने की वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह क्रिएट नहीं करता है। तो आपको सफारी में यहाँ पे काइंड ऑफ फुल स्क्रीन का वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सभी सेटिंग्स शो हो जाएंगी, शेयर करने की, बुकमार्क या फिर ऑल टैब्स, न्यू या फिर प्राइवेट टैब। बाकी आपको यहाँ पे जो पिंच करने पे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलते थे वो यहाँ पे इंटैक्ट है, पहले की तरह ही अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, जो आपको यहाँ पे कीबोर्ड मिलता है वो भी पहले के कंपैरिजन में डिफरेंट दिख रहा है। वैसे भी हो रखा है डार्क मोड, इसको मैं आपको लाइट मोड में शो करता हूँ, आपको थोड़ा बेटर दिखाई देगा। लाइक यहाँ पे जो इंडिविजुअल कीज है उनका आपको जो डिजाइन मिलता है वो थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। वैसे एक और चीज यहाँ पे है, आपको जो सेटिंग्स में सर्च वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं वो पहले के कंपैरिजन में काफी बेटर हो चुका है। लाइक यहाँ पे कुछ भी चीज को सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है काफी एक्यूरेट मिलेंगे। यहाँ पे जो इनफैक्ट सर्च के रिजल्ट है वो भी काफी फास्ट आते हैं। अब iOS 18 में आपको यहाँ पे जो iPhone 16 या फिर iPhone 15 Pro मॉडल्स पे विजुअल इंटेलिजेंस मिलता था वो काफी लिमिटेड था। इस तरीके से यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके या फिर आप इनफैक्ट उसको कंट्रोल सेंटर से भी एक्सेस कर सकते थे बाद में अपडेट्स के थ्रू, बट अभी आप इसको यहाँ पे किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हो। लाइक किसी भी एप्लीकेशन में, होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, मतलब कहीं भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फोटोज में कोई भी फोटो ओपन कर लेता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हो वॉल्यूम अप एंड पावर बटन इसको प्रेस करना होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शंस दिख जाएंगे, आस्क और इमेज सर्च। अब या तो आप यहाँ पे पूरी इमेज को सर्च करवा सकते हो या फिर आपको यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपने आप आपको ये रिजल्ट्स को शो कर देगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मुझे सेम कार के स्कोडा सुपर्ब के एग्जैक्टली सेम तरीके से फोटोज साइड व्यू में शो कर दिए हैं। एंड आपने किसी भी चीज का फोटो कैप्चर करा है उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो उसके बारे में जानने के लिए। एंड ये चीज केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो WWDC है इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेता हूँ, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको मैं सर्च करता हूँ। एंड मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ YouTube एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे WWDC 25 के बारे में सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एंड्रॉइड में आपको सर्कल टू सर्च मिलता है उसी तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो म्यूजिक एप्लीकेशन है ये भी एकदम रिडिजाइन हो चुकी है। लाइक यहाँ पे आप जो ऑप्शन है उनको देख सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास के फॉर्म में दिखाई देंगे। एंड आपको इसमें मेजरली 3 नए फीचर्स मिल जाते हैं। सो पहला फीचर है ऑटो मिक्स। इसमें बेसिकली यहाँ पे अगले ट्रैक के आने से पहले आपको जो ट्रैक चेंज होने की ट्रांजिशन है वो काफी सीमलेस सुनाई देगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बीट्स वगैरह को काइंड ऑफ मर्ज कर देता है, मिक्स कर देता है, जो करंट ट्रैक चल रहा है उसके खत्म होने पे एंड जो अगला ट्रैक आने वाला है उसके स्टार्टिंग के बीच। एंड आपको इस चीज के लिए यहाँ पे सेटिंग्स में ऑप्शन भी मिल जाता है, सॉन्ग ट्रांजिशंस, ऑटो मिक्स, या फिर आप यहाँ पे इसको क्रॉस फेड रखना चाहते हो। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे 2 और ऑप्शंस मिल जाते हैं, लिरिक्स ट्रांसलेशन एंड लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन। एंड लिरिक्स ट्रांसलेशन में बेसिकली आपको यहाँ पे रियल टाइम में लैंग्वेज कन्वर्ट करके शो कर देगा किसी भी गाने की, इनकेस अगर यहाँ पे वो सॉन्ग किसी और लैंग्वेज में एंड आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन भी काम करता है। अब iOS 26 में आपको ऑल न्यू प्रीव्यू एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ ये एडवांस नोट्स एप्लीकेशन की तरह काम करेगी आपके लिए। लाइक किसी भी इमेज में यहाँ पे आप सिंपली बहुत सारे टास्क वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ वगैरह करना, एडजस्ट साइज, रोटेट राइट। इसमें आपको विजुअल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिल जाएगा, रिमूव बैकग्राउंड, तो काफी ज्यादा कूल है। एंड किसी भी एम्प्टी पेज को लेकर उस पर कुछ भी ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हो। एक और अच्छी चीज यहाँ पे मिल जाती है दैट बेसिकली फोटोज एप्लीकेशन में आप शेयर का बटन दबा के मोर में जाने के बाद किसी भी फोटो को प्रीव्यू में ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ, तो सिंपली एक क्लिक से यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। एंड सिंपली यहाँ पे इसको मैं सेव इमेज करके फोटोज में सेव कर सकता हूँ। सो ये रही हमारी नई फोटो जो कि हमने सेव करी है। अच्छा, इसी के साथ एक और नई एप्लीकेशन मिल जाती है जो है गेम्स, जो कि स्पेशली उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है जो कि अपने आईफोन्स में ज्यादा गेम प्ले करते हैं, मल्टीप्लेयर वगैरह करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे शो कर रहा है कंटिन्यू प्लेइंग। मेरे आईफोन में जितनी भी गेम्स है इसने मुझे शो कर दी हैं। आपको यहाँ पे ऐड फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाता है, इनविटेशन वगैरह भेज सकते हो, टॉप प्लेड गेम्स इन कैटेगरी वगैरह मिल जाती है। देन इसके बाद आर्केड का सेक्शन जिसमें आपको काफी बेटर गेम्स मिलती हैं। देन प्ले टुगेदर, एंड इसमें पिक अ गेम करने के बाद आपको ये शो कर देगा आपकी लाइब्रेरी में कौन सी ऐसी गेम्स है जो कि चैलेंजेस या फिर मल्टीप्लेयर को सपोर्ट करती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे रिकमेंडेड गेम्स इसने शो कर दी है। अब फोन एंड मैसेजेस एप्लीकेशन में भी आपको काफी बड़े चेंजेस मिल जाते हैं। पहले बात करते हैं फोन की, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ रीसेंट पे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली रीसेंट शो हो रहे हैं, बट ऊपर यहाँ पे टैप करने के बाद आपको
दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्लासिक एंड यूनिफाइड। एंड यूनिफाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिसेंट, फेवरेट्स एंड जो भी वॉइस मेल वगैरह होंगे आपको एक ही जगह पे शो हो जाएंगे। एज यहाँ पे यूनिफाइड में आप देख सकते हैं कॉल्स, मिस्ड, वॉइस मेल एंड स्पैम वगैरह। अब आपको यहाँ पे कॉल फिल्टरिंग भी मिल जाता है, लाइक कॉल स्क्रीनिंग। एंड इसमें मेंशन कर रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम अननोन कॉलर्स। तो फोन के एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मैं डिटेल में शो करता हूँ कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। इसमें आपको स्क्रीन इनकमिंग कॉल्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। इसमें बेसिकली आपका आईफोन अपने आप ही वॉइस मेल वगैरह के थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेगा, लाइक कोई आपको किस लिए कॉल कर रहा है, क्या रीजन है, आपको डिस्प्ले पे सिंपली शो कर देगा। एंड ये सभी चीजें यहाँ पे फोन रिंग होने से पहले ही होंगी एंड बाद में आपको यहाँ पे शो करेगा इस पर्सन का कॉल है एंड इस पर्पज से कॉल करा गया है, सो आपको पिक करना है या फिर नहीं। एंड इसी तरह यहाँ पे जो मूव टू अननोन कॉलर्स है भी बहुत ही अच्छा फीचर है, लाइक जो अनसेव्ड नंबर्स है उनका यहाँ पे जो कॉल वगैरह या फिर वॉइस मेल्स है वो एक अलग ही कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि आपको यहीं पे शो हो जाएगी अननोन कॉलर्स। सो अब यहाँ पे ऐसा कोई भी कॉल नहीं है, तो यहाँ पे नो रिसेंट शो कर रहा है। एंड सेम चीज आपको यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी। ऊपर टैप करने के बाद अननोन सेंडर्स, इसका आपको यहाँ पे एक अलग से फोल्डर दिख जाता है एंड जिसमें कि बेसिकली यहाँ पे जो भी अननोन सेंडर्स होंगे जो कि मैसेज वगैरह करते हैं उनके सभी के मैसेजेस यहाँ पे आपको एक ही कैटेगरी में एक ही जगह पे शो होंगे। अब मैसेजेस पे भी यहाँ पे काफी बड़े चेंजेस करे गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम प्लस पे टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑल न्यू फीचर मिल जाता है पोल्स का। तो आप सिंपली यहाँ पे मैसेजेस में पोल क्रिएट कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे एक पोल क्रिएट कर दिया है, योर फेवरेट आईफोन 13, 14, 15, इसको कर देते हैं सेंड। तो यहाँ पे हम सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। सो काफी ज्यादा कूल है, यहाँ पे पोल का आपको ऑप्शन मिल जाता है मैसेजेस में ही। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मैसेजेस में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप किसी से मैसेजेस पे बात कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज कुछ और है, सो यहाँ पे रियल टाइम में कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, ट्रांसलेट फ्रॉम जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज एक्सेट्रा एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, इनमें आप डिफरेंट स्टाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसी के साथ यहाँ पे आप इनफैक्ट इमेज प्लेग्राउंड की हेल्प से वॉलपेपर्स क्रिएट भी कर सकते हो अपने चैट्स के लिए। लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया रेन फॉरेस्ट, इसको मैं कर देता हूँ टिक एंड सेट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो काफी बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है वो फोन एंड फेस टाइम इन दोनों में भी काम करता है मैसेज की तरह ही। तो फेस टाइम यहाँ पे लाइव वीडियो कॉल के टाइम पे आपको जो ट्रांसलेशन है वो शो हो जाएगा बेस्ड ऑन सेकंड पर्सन ऑडियो इन डिफरेंट लैंग्वेज। इन सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज फोन एप्लीकेशन में भी काम करती है वाइल कॉलिंग। अब वैसे अगर आपके पास एयरपॉड्स 4 या फिर एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन है तो उस केस में आपको यहाँ पे iOS 26 में कुछ और अपडेट्स भी मिल जाते हैं, लाइक स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग, काफी हाई क्वालिटी के ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इनफैक्ट ऑडियो के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आपको यहाँ पे काफी बेटर हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड बाकी इसी के साथ कॉल क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, उन सभी चीजों को भी इंप्रूव करा गया है। अभी इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मेरा एक और कंसर्न था, वो है आईफोन की परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पे आईफोन हीट तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये अर्ली स्टेज है सॉफ्टवेयर की। बाकी बेंचमार्क स्कोर्स आप देखेंगे इसे काइंड ऑफ पहले जैसे ही है। ये है iOS 18.4 का एंड ये यहाँ पे iOS 26 का। वैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS 19.0 इसको शो कर रहा है। तो परफॉर्मेंस में आपको ऐसा यहाँ पे अर्ली बेटा में भी कोई ज्यादा डिफरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। बट एज आई टोल्ड यू, फोन यहाँ पे डेफिनेटली हीट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। बाकी आपको अभी इसको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, नए फीचर्स वगैरह की वजह से। सो आई डोंट रिकमेंड, आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए। एंड पब्लिक बीटा वर्जन आप तब भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट करेंटली ये काफी बगी है एंड आपको फोन को इस्तेमाल करते में काफी प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। बाकी आप लोगों को iOS 26 के फीचर्स कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड वैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी इसे अपने आईफोन्स में इंस्टॉल कर लिया है उनका कैसा एक्सपीरियंस है ये भी जरूर शेयर करें। बाकी आपको इसके अलावा और भी काफी सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।